जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभद्रवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि। ओम नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम धा कनक चंपक धामभूषाम उत्तंग बेनिको जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। माला संस्कार क्या होता है? अधिकांशतः हम सनातन धर्म में देखते हैं, हिंदू लोग किसी दुकान पर जाते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की मालाएं लटकी हुई होती है, वो माला खरीद लेते हैं और गले में डाल लेते हैं। उन माला का कुछ विशेष प्रकार से पूजा होती जिसे माला संस्कार कहते हैं। तब उन मालाओं का महत्व होता है। आपने रुद्राक्ष की माला खरीद ली, तुलसी की माला खरीद ली, स्फटिक की माला खरीद ली, हल्दी की माला खरीद ली और गले में डाल लेते हैं। जब जरूरत पड़ी माला निकाली और जप करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे माला से जप किए गए जप का पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है और यह गलती अक्सर अधिकांशतः हिंदू लोग कर रहे हैं। एक तो जो जप माला जिस माला से जप किया जाता है उसे गले में धारण नहीं किया जाता है और उस माला का विशेष संस्कार होता है, पूजा अर्चन होता है, तब उस माला से जप करना फायदेमंद होता है। पहले तो आपको जप करते हुए सीखना पड़ेगा कि माला से जप कैसे किया जाता है, क्योंकि आप लोगों के माता पिता ने या आपके गुरुओं ने या आपने खुद स्वयं किसी गुरु के पास गए ही नहीं कि साहब माला का संस्कार कैसे होता है, माला से जप कैसे करें। बहुत से मनुष्यों को नहीं मालूम और माला से जप कर रहे हैं और उल्टे सीधा जप कर रहे हैं। कहा जाता है कि माला में जो सुमेरु होता है 108 नंबर का, उसको उलांगा नहीं जाता, परंतु उलांग रहे हैं। गोमुखी में रख करके जप करना चाहिए, पर गोमुखी रख के जप नहीं करते, ऐसी माला लटका करके घूमते हुए जप करते हैं। तो इस प्रकार की माला जप करने से कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे भी कहा गया है कि माला फेरत जुग भयान ढाई अक्षर प्रेम का पड़े से पंडित हो। तो माला फेरने से आप पंडित नहीं बन जाओगे। माला फेरत जुग भयान पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पड़े से पंडित हो। आप तो ईश्वर से प्रेम करिए, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। और माला फेरते हो तो विधि विधान का पालन करिए। और अधिकतर लोग विधि विधान का पालन नहीं करते, इसलिए कहते हैं कि साहब हमने 1 लाख माला जप कर ली, 5 लाख माला जप कर ली, पर हमें कुछ भी असर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, काहे क्यों हम जप करें। फिर इल्जाम गुरुओं पे लगाते हो कि वो कहते हैं साहब माला का जप करो। अरे पहले तो संस्कारित माला नहीं ली आपने, माला कैसे जप करना ये नहीं आपने सीखा। दूसरी बात, जो मंत्र लिया वो मंत्र गुरु महाराज से नहीं लिया। और माला भी गुरुओं से लेना चाहिए जो संस्कारित होती है। या माला लेकर के जाएं और उनका संस्कार करवाएं।
वो माला काम करती है। तो अब हम आपकी गलतियां आपको बताते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत से फोन रोजाना आते हैं कि साहब हमने ये कर्म कर लिया, ये अनुष्ठान करवा लिया, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा कैसे होगा? क्योंकि अनुष्ठान में ही गड़बड़ी हो गई। जब किसी मकान की नींव ही गड़बड़ बनी हुई होगी तो निश्चित तौर से मकान तो गिरेगा ही गिरेगा, कच्चा मकान होगा। इसलिए सर्वप्रथम पहले नींव को पक्की की जाए। तो जब भी कोई पूजा पाठ करें उसके लिए माला जरूरत होती है, जप तप करने के लिए माला की आवश्यकता होती है, साधना के लिए माला की आवश्यकता होती है, अनुष्ठान के लिए माला की आवश्यकता होती है। और आप लोग जो है जब भी अनुष्ठान करना रहता है, होली दिवाली में माला खरीद के ले आते हैं और जप करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी माला से जप करना निरर्थक होता है, निषिद्ध भी है, क्योंकि ऐसी उनसे कोई लाभ या सिद्धि संभव नहीं होती है। तो पहले तो माला खरीद के लेकर क्या है, विधिवत उसका संस्कार करना चाहिए, अन्यथा जप का फल नहीं मिलता है। और अधिकतम माला जो है, संस्कार की विधि जो प्राप्त होती है, उसमें कुछ न कुछ कमी अवश्य रहती है। जैसे संस्कार दे दिया तो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो माला संस्कार कैसे किया जाए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सबके पास यदि माला है और कहीं पुरानी माला भी है तो उनके ऊपर आप खुद स्वयं माला का संस्कार कर लें और आप उससे लाभ उठा सकें। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी यदि आपको संस्कारित माला चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको भिजवा देंगे। फिर भी यदि आप खुद करना चाहें तो हम संस्कार करने का पूरा विधान आपको बता रहे हैं। पहली विधि, व्यवहारिक विधि जो शास्त्र सम्मत बोली गई है, उसकी बात अपन कर रहे हैं कि जो भी मनुष्य है, साधक है, जो जप तप करना चाहता है, सर्वप्रथम स्नान आदि से शुद्ध होकर अपने पूजा गृह में पूर्व मुखी होकर या उत्तर मुखी होकर के आसन पर बैठ जाए। यानी आसन होना जरूरी होता है, पूर्व मुखी होकर के बैठना है, उत्तर मुखी मुख करके बैठना है, और सर्वप्रथम आचमन करना है। 3 बार जल को पिया जाता है। ओम एम आत्म ततम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्या ततम शोध्यामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव ततम शोध्यामि नमः स्वाहा, या ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः। कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो 3 बार जल को पीना है। फिर पवित्रीकरण धारण कर लें, कुश की अंगूठी तैयार करें, और उसके बाद में श्री गुरु गणेश इष्ट देवता सभी का ध्यान करें, स्मरण करें। यानी कि ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम सची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवता भ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृजन गमलेभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नमो नमः। इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का, इष्ट देव का, स्थान के देवता का, सभी का ध्यान कर लें। ये सब करने के पश्चात पीपल के 9 पत्तों को पृथ्वी पर रखें, अष्टदल कमल की भांति उनको बिछा लो। एक पत्ता बीच में रहेगा, शेष 8 पत्ते जो रहेंगे 8 दिशाओं में रहते हैं, उसे अष्टदल कमल बोला जाता है। इन पत्तों के ऊपर आप माला को रख लें। अब अपने पास में जो पंचगव्य की जरूरत पड़ती है वो तैयार करके रख लें, और उस माला को उस पंचगव्य से आपको धोना है। अब आप सोचेंगे कि साहब पंचगव्य क्या होता है? तो पंचगव्य का मतलब होता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोमूत्र, गाय का गोबर। इन 5 चीजों को लाकर के आपको रखना है, और इन 5 चीजों से उस माला को धोना है, यानी माला को अच्छे से डुबो दो। और ये 5 चीज जो है गाय की ही होना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और पंचगव्य से माला को स्नान करा दो।
और स्नान करते हुए आम इत्यादि सम हम पर्यंत समस्त व्यंजन का उच्चारण करो। जैसे कि आम इम एम ओम रम रम एम ओम अह कम खम गम घम रम झम 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 रम 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 दम धम बम भम मम नम भम भम यम रम लम मम शम 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 हम छम, ये मंत्र बोले जाते हैं। ये समस्त स्वर और व्यंजन है और यह उच्चारण करते हुए माला को पंचगव्य से धोना है। इन समस्त स्वर का अनुनासिक उच्चारण होगा। माला को पंचगव्य से स्नान कराने के बाद में फिर एक मंत्र आपको बोलना है जो शुद्ध जल से आपको स्नान करना है। उस समय ओम सद्दो जातम प्रबध्यामि सद्दो जाताय वे नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवद्भवाय नमः। ये मंत्र को बोला जाता है उसको जल से धोते समय। अब माला को साफ वस्त्र से अच्छे से पोंछ लें और फिर आपको एक मंत्र बोलना है कि प्रत्येक मनके पर चंदन कुमकुम का तिलक लगाना है, यानी प्राण प्रतिष्ठा करना है। तो ओम वाम देवाय नमः, ओम ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमो, कल विकरणाय नमः, बल विकरणाय नमः, बलो बलाय नमो, बल प्रमथाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनमोत्मनाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए कंटिन्यू बोलते रहिए और हर माला के प्रत्येक मनके पर आपको तिलक करना है। मैं एक बार मंत्र और बोल देता हूं। ओम वाम देवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो नमः, रुद्राय नमः, कल विकरणाय नमः, बल विकरणाय नमः, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मनाय नमः। अब आपको धूप दीप जलाकर माला को धूपित करें और मंत्र बोले, मतलब धूप जलाने जिससे धुआं निकलता हो। अगरबत्ती नहीं जलाना है और आप उसके जो धूप से जो धुआं निकलता है उस धुएं से इस माला को शुद्ध करना है। ओम अघोरेभ्योथ घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र को कंटिन्यू बोलते रहे कम से कम 5 मिनट तक, तो इससे धूपित हो जाएगी, माला शुद्ध हो जाएगी। अब माला को अपने हाथ में लेकर दाएं हाथ से ढक लें और निम्न मंत्र से आपको 108 बार जप करना है। 108 बार जो मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं, इस मंत्र को बोलना है कपड़े में बंद करके दाएं हाथ में रख करके ढकना है। ओम ईशानाय नमः, सर्व विद्या नमीश्वर, सर्वभूता नामाय, ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्म शिवो में अस्तु सदा शिवोम। अब जो है जो व्यक्ति ये सब काम कर रहा है उसे माला की प्राण प्रतिष्ठा हेतु अपने दाएं हाथ में लेकर उसका विनियोग करें। ओम अस्यसि प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि यजुर्वेद सामादि छंदासी प्राण शक्ति देवता आम बीजम ह्रीं शक्ति क्रोम किलिकम अस्मि माले प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग। जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। अब माला को बाएं हाथ में लेकर दाएं हाथ से ढक लें और निम्न मन जो मंत्र है वो बोलते हुए ऐसी भावना करें कि यह माला पूर्ण चैतन्य हो रही, वह शक्ति संपन्न हो रही है। अज्यूम करते हुए एक हाथ से दूसरे हाथ को माला को ढक करके ये मंत्र बोलना है। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम 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 ओम ओम छम सम शम ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम अस्य माला प्राणा इह प्राणा। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम 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 ओम ओम छम सम हम सह ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम अस्य मालां जीव इह स्थितः। ओम आम ह्रीं क्रोम यम रम लम वम शम 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 होम ओम छम सम हम सह ह्रीं ओम आम ह्रीं क्रोम अस्य मालां सर्वे इंद्राणि वांग मस्तक मनस्ततं चक्षु श्रोत्र जिह्वा प्राण प्राणः इहागत्य इह सुखम तिष्ठन्तु स्वाहा। फिर आपको मंत्र आगे बोलते रहना है। ओम मनो ज्योतिर्जुषितामाजस्य बृहस्पति यज्ञ मीमंतो त्वरिष्ठ यज्ञनम समिन्मः ददातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठः।
हम माला को अपने मस्तक से लगाकर पूरे सम्मान सहित स्थान दें। इतने संस्कार करने के बाद माला जप करने योग्य, शुद्ध तथा सिद्धिदायक होती है। नित्य जप करने से पूर्व माला का संक्षिप्त पूजन निम्न मंत्र से करना चाहिए। ओम अक्षमालाधिपते सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनीं साधे साधे सर्वसिद्धिं परिकल्प परिकल्प में स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। जब करते समय माला पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो गौमुखी रूपी थैली में माला में रखकर इसी थैली में हाथ डालकर आपको जप किया जाना चाहिए, अथवा वस्त्र आदि से माला को ढक लें, अन्यथा जप निष्फल होता है। माला किसी को दिखना नहीं चाहिए और अपनी जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है उस उंगली से माला को टच नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि आप जो भी माला बाजार से खरीद के लाएंगे उसका पहले माला संस्कार अवश्य करेंगे, तभी ही आपको ये काम आएगी, माला का प्रभाव महसूस होगा। अन्यथा आप लाखों जप कर लो, करोड़ों जप कर लो, माला से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ संस्कार दिए गए हैं, कुछ शास्त्र में जो लिखा गया है वो वास्तव में सत्य है, उनका पालन करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और यदि आपको कोई सी भी माला, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वो स्फटिक की माला हो, हल्दी की माला हो, गोमेद की माला हो, तुलसी की माला हो, किसी की भी माला यदि आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित की हुई। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 पर संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। जय माता दी, जय मां कामाख्या।